देखो आज हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम बेतखेड़ी, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का गरीबदास जी के बौद्ध दिवस मनाया जा रहा था। देखिए आज लास्ट दिन है, 3 दिन विश्व भंडारा चलना था। देखिए आज लास्ट दिन है, आज शाम हो चुकी है। देखिए फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही है। देखिए आपको दिखा रहे हैं, आइए मेरे साथ अंदर। देखिए हम यहाँ से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है। आज भी यहाँ पे लास्ट दिन है आज। देखिए यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट लगाया गया है, यहाँ पे आके सेल्फ़ी लेते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। देखिए देखो हम प्रदर्शनी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आगे चल के देखते हैं प्रदर्शनी यहाँ पे क्यों लगाई जाती है, आखिर प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आइए हम आपको अंदर लेके चल रहे हैं कि प्रदर्शनी क्यों लगाई जाती है, यहाँ पे किस लिए प्रदर्शनी लगाई जाती है, क्या दिखाया जाता है प्रदर्शनी में। आइए। आपका नेम क्या है? सच साहेब सर, मेरा नाम डॉक्टर रिंकी दासी है। जी मैम, यहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है, किसके बारे में दिखाया गया है, लगाने का मकसद क्या है आपका? ये जो एग्जीबिशन लगाने का मकसद ये है कि हम लोगों तक सच्चाई पहुँचा पाए। जैसे बहुत लोग नहीं जानते कि गरीबदास जी महाराज कौन है। बहुत लोगों को तो, हालांकि अब तो बहुत लोग जान गए कि कबीर साहब भगवान हैं, उनके अनुयायी जानते हो, बाहर भी लोग जानने लगे। ये जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, इसमें ये गरीबदास जी महाराज जी ये गांव छुड़ानी के थे। इनकी जो मम्मी थी वो अपने मतलब मायके में ही रहती थी, क्योंकि अपनी ये इनकी जो माँ थी इकलौती संतान थी अपने पिताजी की, तो वो गरजवाई वहीं पे रहते थे, तो छुड़ानी गांव में 10 साल के गरीबदास जी महाराज जी अपने गौओं को लेके नला नाम के खेत में जाते थे पालियों के साथ चराने के लिए। वहाँ पे परमेश्वर कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में वहाँ पे उनको दर्शन दिए थे और वहाँ मिले थे। अब जैसे कोई आता है हमारे यहाँ तो एक आतिथ्य सत्कार बनता है कि हम सबको बोलते हैं कि हमारे कोई भी बाबा आ जाए या साधु महात्मा आ जाए तो हम कहते हैं कि खाना खा के जाओ, है ना, पानी पी के जाओ, ऐसे नहीं भेजते। तो ऐसे उन्होंने भी कहा था कि आइए और कुछ भंडारा कर लीजिए। तो कबीर साहब जी ने कहा नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ और मैं अपने सतलोक से खाना खा के आया हूँ। तो उन्होंने पालियों ने कहा कि नहीं, अगर आप भंडारा नहीं करना चाहते तो आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। आगे उसका प्रकरण मैं आपको और बता देती हूँ। जी मैम, बताइए मैम आगे क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर उन्होंने कहा कि मैं कि बाबा इसकी तो ना बच्चा भी नहीं है, ये दूध कहाँ से देगी आप बताओ। तो कबीर साहब जी ने कहा कोई आपके पास पात्र है, बर्तन हो तो उसको ले आओ। तो धुल के वो बर्तन लाए थे, वो मटका यहाँ पे रखा था उन्होंने, और उस मटके में कबीर साहब जी ने गाय के ऊपर जो बछिया थी उसके ऊपर आशीर्वाद भरा हाथ रखा था और वो बछिया दूध देने लगी थी। दूध भरते ही वो बंद हो गया था उसका दूध देना, वो पात्र भरते ही। आगे आइए। जी मैम, हम कैसे मानेंगे कि रियल है, किसी बुक में लिखा गया है या ये स्टोरी सही है, क्या कहना चाहोगे? सर ये स्टोरी पूरी तरह से सत्य है। ये आपको सारे उसमें प्रमाण भी मिल जाएंगे, जो ग्रंथ लिखे गए उसमें भी प्रमाण है और सारे वेद पुराण भी प्रमाण देते हैं कि वो कबीर साहब जिंदा बाबा के रूप में कई लोगों को, कई भक्तों को मिले हैं और सतलोक लेके गए हैं। जी मैम, आगे बताइए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कबीर साहब, क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि ये परमात्मा, ये दूध तो आपने निकाला था तो ये आप इसको ग्रहण करिए, कुंवारी गाय का, क्योंकि बछिया का दूध था। तो कबीर साहब जी ने कहा कि हाँ बच्चों, उन्होंने पिया और कहा पालियो ये दूध तुम भी पी लो, क्योंकि ये अमृत है, ये सतलोक से आया, यहाँ का नहीं है। तो यहाँ के जो बड़े पाली थे वो बोले कि ये पता नहीं तुमने जादू जंत्र का दूध निकाला है, हम इसको नहीं पिएंगे, ना तो तुम्हारी जात का पता है, ऊपर से तुम्हें झूठा कर दिया है। वो ऐसा कह के कि हम नहीं पिएंगे, हमें कुछ हो जाएगा, वो भाग गए। सिर्फ वहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी खड़े रहे। जी मैम, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके बाद गरीबदास जी महाराज अकेले खड़े थे। उन्होंने कहा हे परमात्मा, ये दूध कब कब हमें नसीब होता है, आप इस दूध को मुझे दे दो, मैं इसको पीऊँगा। और गरीबदास जी महाराज जी ने वो दूध, जो बाबा जी का जूठा, कबीर साहब जी का जो जूठा दूध था, वो परमात्मा इन्होंने पिया था, गरीबदास जी महाराज जी ने। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि कबीर साहब जी महाराज बैठे हैं जिंदा बाबा के रूप में और गरीबदास जी महाराज जी बैठे हैं। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो उसका विवरण देते हैं कि वो ऐसा है वैसा है, उसके बताते हैं। तो वैसे ही गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहब जी बता रहे थे कि हमारे सतलोक की महिमा बता रहे थे कि सतलोक में जो भी चीज़ें हैं वो नाशवान नहीं है,
वो अविनाशी हैं। वहाँ जो भी फल है, चाहे दूधों की नदियाँ बहती है, वो कभी ख़राब नहीं होता, वो नाशवान कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो कभी वो गरीबदास जी छोटे से बच्चे थे, उनके मन में प्रेरणा हुई कि भगवान मुझे भी वो लोग दिखा दो कि कैसा है। तो कबीर साहिब जी ने कहा कि बेटा उसके लिए दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ इन्होंने दीक्षा ली गरीबदास जी महाराज ने, और यहीं से इनकी आत्मा को परमात्मा सतलोक लेके गए थे। यहाँ से गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा दिए। जी, नाम दीक्षा दी थी और यहीं से इनकी आत्मा को सतलोक लेके भी गए थे। सतलोक क्या है? सतलोक वो जगह है जहाँ पे जाने के बाद कभी आपका जन्म और मरण नहीं होता, जहाँ वो पूर्ण परमेश्वर विराजमान है, जहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो अविनाशी हैं, उसका नाश नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा स्वर्ग है, स्वर्ग से भी जाने के बाद हमें वापस आना पड़ता है, 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ती है, पर वहाँ पे सतलोक जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ का शरीर नाशवान नहीं है, एक नाड़ी तत्व का शरीर बना है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जो यहाँ से मर जाते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता, हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं। लेकिन वो जाते हैं जिनकी जो भक्ति करते हैं और सद्गुरु से लेके भक्ति करते हैं। ये जो धर्मगुरु भक्ति देते हैं इनके ब्याह पे नहीं जाते हैं, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं। जैसा कि गीता जी में कहा गया है कि सभी, गीता अध्याय 18 के श्लोक 62-66 में कहा गया है कि सभी धर्मों को, कर्तव्यों को छोड़कर तुम मेरी शरण में, मैं तेरे सारे पाप कर्मों को माफ़ कर दूंगा, तब तो उस मोक्ष परम गति को पा सकेगा। कृष्ण जी ने अर्जुन से ये बात कही थी। तो वो परम धाम कौन सा है? जब आप सद्भक्ति करते तो वो परम धाम मिलता है, जिसको सतलोक भी कहा जाता है। जी मैम, तो और आगे बताइए आप। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा ये धर्मराज के लोक में लेके गए, जहाँ हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। ये धर्मराज जी ने कबीर साहिब जी से कहा था कि कर्मों से तीरथ हैं, जपते नाम कबीर, इनको तो करना पड़े दाता, जड़ना पड़े जंजीर। क्योंकि आपका नाम जाप करने के पहले ये तो बुरे कर्म भी करते थे, चोरी भी की, इन्होंने गलत कर्म भी किए, तो उसके लिए तो मुझे सज़ा देनी पड़ेगी। तो कबीर साहिब जी ने कहा, और यहाँ पे ये बच्चे जो खड़े थे गरीबदास जी, इन्होंने कहा कि बाबा में बहुत बड़ी शक्ति है, जो धर्मराज जी इनके आगे सर झुका के खड़े हुए। कबीर साहिब जी ने इसका जवाब देते हुए कहा था, तुम्हें मना कर देगा। कबीर साहिब जी ने कहा था, करम बरम ब्रह्मंड के मैं पल में करूँ नेस, जिन हमरी दोही दी सो करो हमारे पेश। मतलब कबीर साहिब जी ने धर्मराज जी से कहा था कि अगर कोई आत्मा मर जाती है और गलती से तेरे पास आ जाती है और वो ये कहे कि मैं कबीर साहिब का बच्चा हूँ, तो तू उसका लेखा जोखा मत लेना, उसको मेरे पास लेके आना, जो भी उसके कर्मों को लेके मैं अपने आप देख लूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं गरीबदास जी के कर्मों का लेख भगवान फाड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो असंख्य ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनके हाथ में उन्होंने सृष्टि की रचना की है, उन्होंने सबको जन्म दिया है, इस सृष्टि को वो चलाते हैं, तो उनके हाथ में सभी चीज़ें हैं, क्योंकि धर्मराज भी उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा है। अच्छा जी मैम, आगे बताइए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं गरीबदास जी महाराज जी को धर्मराज का लोक दिखाया, दुर्गा जी का लोक दिखाया, जितने भी लोक हैं सबको दिखाते हैं। परमात्मा कबीर साहिब जी इनको सतलोक लेके आए थे। यहाँ पे परमात्मा ने 2 रूप बनाए थे, जो एक जिंदा बाबा के रूप में वहाँ मिले थे, एंड वो कबीर साहिब जी एक तख्त पर विराजमान है। गरीबदास जी महाराज जी सोच रहे थे कि शायद ये भगवान है और ये इनके सेवक है जो इनके ऊपर चवर कर रहे हैं। वो इतना सोच ही रहे थे कि आगे आइएगा। यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ वो सोचते सोचते तब तक क्या होता है, जिंदा बाबा जो हैं वो तख्त पर विराजमान हो गए और जो कबीर साहिब जी वो खड़े होकर चवर करने लगे। गरीबदास जी महाराज जी सोचे थे कि क्या हो रहा है, आखिर भगवान है कौन। इतने में क्या होता है, ये जो शरीर था कबीरदास जी का, ये जिंदा बाबा के रूप महात्मा के उसमें समा जाता है। आगे मैं इसका आपको विवरण दे देती हूँ पूरा। जैसा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वो एक रूप हो गए थे और ये चंवर अपने आप ही डोल रहा था, कोई हिला नहीं रहा था। तब परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज जी को कहा था कि बेटा मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सृष्टि का रचनहार हूँ। ये दुनिया मुझे पहचान नहीं पा रही है, ये मुझे ढूंढती है। कबीर साहिब की वाणी है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोए, गरीबदास इस वियोग को समझ ना सकता कोई। सब कहते हैं भगवान हे परमात्मा मुझे बचा ले, लेकिन मैं इनके पीछे पीछे घूम रहा है और ये मुझे पीछे पलट के नहीं देखते हैं। ये कहते हैं परमात्मा तुम कहाँ हो। ये धर्मगुरु ने हमें बहला रखा है कि भगवान निराकार है। भगवान निराकार नहीं, सह शरीर है, राजा के समान तख्त पर विराजमान है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा था। जी मैम, माना जाता है कि
कई जातियां हैं, प्रजातियां हैं जो अलग अलग धर्म चले हुए हैं, जो साकार भी मानते हैं और निराकार भी मानते हैं। तो उनका क्या कहना है कि कौन है साकार या निराकार है? देखिए, परमात्मा तो साकार है और सह शरीर है। ये हमारे वेद में, जो मुस्लिम धर्म की जो कुरान शरीफ है उसमें भी प्रमाण मिलता है। उसमें आयत 25 और आयत 25 के, मैं श्लोक भूल गया, प्रमाण मिलता है। आयत 25 के 52 से 59 में प्रमाण मिलता है कि कबीर साहब उन्होंने उनको बड़ा कर रखा है। वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा था। वो पूर्ण कबीर परमात्मा ही है। और हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, चारों वेद, शास्त्र, गीता सभी बताती है कि परमात्मा आकार है, निराकार नहीं है। वो नर आकार है, हमारे जैसा है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं हमरा ही उनिहार है, हमरा सिरजनहार। जिसने हमें बनाया ना, उसने हमें अपने जैसा ही बना रखा है। जी मैम, तो कौन सी बुक में लिखा गया है इसके बारे में, और कौन कौन से ग्रंथ हैं जो इसमें इनके बारे में वर्णन किया गया है? देखिए, सबसे पहले हमारी गीता जी सिरोधार्य, उसमें चारों वेदों में आपको प्रमाण मिल जाएगा, शास्त्रों में प्रमाण मिल जाएगा, बाइबल में प्रमाण मिल जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में प्रमाण मिल जाएगा। जितने भी धर्म ग्रंथ आज तक बने हैं सभी में आपको प्रमाण मिल जाएगा। मैं आगे आपको शास्त्रों में इसको भी दिखा दूँगी प्रूफ करके। जी मैम, आगे बताइए क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था आगे कि कबीर साहब जी गरीबदास जी की आत्मा को निकाल के सतलोक लेके गए थे। तो क्योंकि उनकी आत्मा तो थी नहीं वहाँ पे, तो उनके जो साथी थे पाली, उन्होंने कहा, सबका नंबर आता था गायों को हाँकने का। उन्होंने कहा गरीबू, उनको प्यार से लोग गरीबू कहते थे गाँव में, बोले गरीबू ये गाय हाँक ले, अब तेरी बारी आ गई है। तो उनको 2 बार हिलाया तो वो गिर गए। तो सब ने पूछा क्या हो गया गरीबू, क्या हो गया तुझे? तो उनकी सांसें नहीं चल रही थी। तो उन्होंने कहा अरे गरीबू मर गया, वो जो जादू जंतर का दूध पिया था वो बाबा ने पता नहीं क्या करके पिला दिया, वो गरीबू मर गया। वो गांव की तरफ दौड़े, उनकी माता रानी देवी और उनके पिता बलराम जी को बताया कि आपका पुत्र मर गया है। तो वो दौड़े दौड़े अपने पुत्र को देखने आए। अब उन्होंने उनको मृत जान लिया, जबकि उनकी आत्मा तो सतलोक में थी। और उनके जलाने के लिए चिता की तैयारी कर दी और चिता भी लिटा दिया गया था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पे उनकी चिता की तैयारी कर दी। तो गरीबदास जी महाराज जी ने जब सतलोक में थे तो उन्होंने परमात्मा से विनती की है, परमात्मा मुझे इस लोक में मत भेजो, क्योंकि ऊपर से ये लोक देखने में ना इतना हाहाकार मचा हुआ है यहाँ पे कि किसी के बच्चा मर रहा है, किसी की माँ मर रही है, रोना धोना बहुत लगा हुआ है, जो हमें आप नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर से सब कुछ दिखता है। कितने कीटाणु जैसे हम दिखते हैं। कहते हैं इस धरती की गंध 100 योजन तक जाती है। 1 योजन लगभग 3 किलोमीटर का होता है। इतनी दुर्गंध है इस धरती की। तो उन्होंने कहा कि मुझे मत भेजो, परमात्मा मुझे यहीं रख लो। तो परमात्मा ने कहा नहीं बेटा, तू नीचे जा, अपने भाई बहनों को बता, कौन गवाह देगा, तू जाके गवाह बन, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। और ऐसा कह के उनके अंतःकरण में सूक्ष्म वेद को फीड किया और उनकी आत्मा को इस शरीर में डाल दिया। और वो चिता से उठकर वाणियाँ बोलने लगे, पर पटन पर वो लोग के वो अगली सदगुरु साहेब भक्ति इससे उतरे पाया हम दीदार, इस तरह की वाणियाँ बोलने लगे। तो जो पाली थे उन्होंने सोचा लड़का तो जिंदा हो गया, पर ये पागल हो गया। गांव में उनको सब बावलियाँ कहने लगे थे। जी मैम, बताइए। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 3 साल बाद एक दादू पंथ के प्रवर्तक थे गोपाल दास जी महाराज, वो इस छुड़ानी गांव में आए थे। तो गांव के लोगों ने कहा कि एक संत की विद्या को संत ही काट सकता है। ऐसा कहकर गोपाल दास जी उन्होंने कहा कि हमारा जो बेटी का बेटा है, क्योंकि उस गांव की वो बेटी थी इनकी माता जी रानी देवी, तो बोले हमारी बेटी का बेटा है, वो पागल हो गया है, वो अजीब अजीब बातें करता है, तो उसको आप देख लो कि आप एक जादू जंतर का दूध बाबा ने करके पिला दिया था, तब से वो मर गया था लेकिन बच गया पर पागल हो गया है। तो गोपाल दास जी महाराज ने कहा उसको बुलाओ, मैं देखता हूँ। जब गोपाल दास जी महाराज जी के पास उनको बुलाया गया ना, तो उन्होंने कहा बेटा तुझे कौन मिला था जिसने तेरे जीवन बर्बाद कर दिया? तो उन्होंने कहा मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। अलल पंख अनुराग है सुरमंडल होथीर, दास गरीब उधारी है, मुझे सतगुरु मिले कबीर। उन्होंने कहा मुझे वो सतलोक में परमात्मा लेके गया जिसने मुझे भक्ति की विधि बताई, मुझे पार कर दिया, उद्धार कर दिया, मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया। तो क्योंकि दादू पंथ में दादू साहेब जी को भी 7 वर्ष की उम्र में मिले थे, तो ये उनके ही अनुयायी थे। जब इन्होंने ऐसी वाणी बोली ना, तो इनको समझ में आ गया कि ये भगवान से मिलकर आया है। तो उन्होंने कहा गाँव वालों, ये बच्चा पागल नहीं, तुम पागल हो जिसकी बातों को नहीं समझ रहे हो, ये तो परमात्मा से मिल के आया हुआ है। अच्छा, तो गांव के लोग बात मानने लगे थे इसके बारे में? नहीं, गांव के लोगों क्योंकि कहते हैं कि घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध होता है, तो उन्होंने तब भी नहीं माना। पर जो सच्चाई है उसको हम नकार तो नहीं सकते हैं ना। जी मैम,
चलो आगे बताएंगे। वाह। जी गोपाल दास जी महाराज 10 वर्ष के बालक के आगे नतमस्तक हो गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि वो भगवान से मिल के आया। और उन्होंने कहा कि ये हे गरीबदास जी महाराज, आप इस वाणी को लिखवा दीजिए। ये जो पिछली पीढ़ी चल रही है ना, जो इस समय चल रही है कलयुग की, इसमें लोगों के काम आएगी। लोग भगवान को पाने की विधि जान जाएंगे और सतलोक जा सकेंगे और सही भक्ति करेंगे। जो गलत भक्ति करके यहाँ वहाँ भटक रहे हैं वो नहीं भटकेंगे। तो 3 दिन तक इनके पीछे पीछे घूमते रहे कि ये वाणी लिखवा दीजिए। उन्होंने मुंह नहीं खोला था, वो आगे पीछे घूमते रहे थे। अच्छा जी मैम। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि ठीक है गोपाल दास जी, अगर आप पूरी वाणी लिखो तब तो मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि आधी छोड़ के जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो घर से फ्री होके आ गया हूँ, मेरे बाल बच्चे भी अपना काम पे लग गए हैं, मैं भगवान पाने निकला हूँ, तो आप जो जितना बोलेंगे मैं लिखूँगा। तो वहाँ पे इनका बेरी का बाग था गरीबदास जी महाराज जी का, इसको हरियाणा में जांडी का वृक्ष भी कहते हैं, जांडी का बाग। यहाँ गरीबदास जी महाराज जी बोलते थे, क्योंकि इनको हस्तलिपि कला आती थी, लेखन क्रिया, तो वो बोलते गए गरीबदास जी महाराज और ये लिखते चले गए। ये पूरा धर्मग्रंथ उस बेरी के बाग में लिखा गया था। आगे आइए, मैं धर्मग्रंथ आपको दिखा सकती हूँ, दिखा देती हूँ। नाम है श्री अमर ग्रंथ साहिब, जिसका पाठ अखंड पाठ जो होता है, ये वो पुस्तक है जिसको वहाँ पे अमर ग्रंथ लिखा गया था, जो गरीबदास जी महाराज जी ने बोला था और गोपाल दास जी ने लिखा था, जिसको इसमें परमात्मा को पाने की विधि है। वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उसका रूप कैसा है, उसका किस आकार में है, किस धाम में रहता है, सारी विधि इसमें दी गई है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। जी मैम, क्या है ये जैसे कि देख सकते हैं, एक ये सेल्फी पॉइंट भी है और यहाँ एक वाणी भी लिखी है, 5 सेंस 505 और 505 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष परमान तब जग तारण को आए। मतलब कि जो 505 वर्ष बीत जाएगा कलयुग का, तब जग तारणहार मतलब संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए थे और उन्होंने सत्य भक्ति देकर बहुत सारे जीवों का उद्धार किया। और जैसे कि हम भी उनमें से एक अनुयायी हैं जो परमात्मा की शरण में हैं। और ये सेल्फी पॉइंट भी, आप सेल्फी भी ले सकते हैं यहाँ पे। जी मैम। हेलो, नमस्ते मैम। सर साहेब। जी, आपका नेम क्या है? नेहा दासी। जी, ये किस चीज़ का मंदिर बना गया है, क्या दिखाया गया है, इसका लगाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसको दिखाने का उद्देश्य ये है कि जो गरीबदास जी महाराज जी थे, जब उनको परमात्मा मिले थे तो उनके काफ़ी सारे शिष्य बने थे यहाँ पर। तो एक शिष्य बने थे इनके भूमर नाम के, जिनकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर गरीबदास जी महाराज जी जब 61 वर्ष के हुए थे, उन्होंने अपने शिष्य को बोला था कि वो हर पूर्णिमा को छुड़ानी गांव आते थे सहारनपुर से चल के। तो उनको बोला था कि अब आप छुड़ानी गांव मत आना, मैं वहीं सहारनपुर में आकर वहीं रहूँगा। तो 1778 में गरीबदास जी महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ा था, जिसकी यादगार गांव छुड़ानी में है। और अगले ही पल में उन्होंने सहारनपुर में अपने शिष्य के पास में दोबारा पूर्ण परमात्मा ने वही स्वरूप लेकर वहाँ प्रकट हो गए थे। वहाँ 35 वर्ष तक रहे थे और 1813 सन में उन्होंने वहाँ अपनी शरीर छोड़ दिया था। तो ये जो यादगार है दोनों, ये गरीबदास जी महाराज जी की यादगार है, जहाँ पर उन्होंने अपने 2 बारी शरीर छोड़े हैं। जी, अगली मज़ार किसकी है, कौन से जो नाम से आए थे, मतलब जो इनके शिष्य थे, कौन थे इनके शिष्य? उनके शिष्य भूमर दास जी थे जी, जिनकी वजह से पूर्ण परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी के रूप में सहारनपुर गांव में दोबारा से आए थे। जी मैम, धन्यवाद। सच्चाई।